हाँ तो सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाइन मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू ख़ान यूपी इलाहाबाद से। सामाइन आप अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि जानते होंगे और सारा हिंदुस्तान भी जानता है और जो हिंदुस्तान की जो बाहर हमारे जो भाई लोग हैं उनको भी मालूम है कि 16 मार्च सन 2019 को अफ़ू ख़ान और फ़ारूक ख़ान साहब का आमने सामने बैठ के बात होने वाली है, डिबेट होने वाला है, मुनाजरा होने वाला है। लेकिन अब फ़ारूक ख़ान साहब की बातों से ऐसा लगता है कि वो अपना पीछा काट रहे हैं और वाकई मेरे भाई वो आना ही नहीं चाहते। वो आमने सामने बात करने से भाई वो पीछे हट रहे हैं और फालतू की भैया इधर इधर की बातें कर रहे हैं, मुगालतेबाजी कर रहे हैं। और जो उनकी जो मांगे हैं ना, वो इतनी मांगे उनकी मतलब भाई वो बढ़ती जा रही हैं कि कोई हद नहीं। भाई एक मांग हो तो आदमी पूरी कर दे, आदमी तो मांग पे मांग, मांग के मांग। एक चीज़ ला के दो तो दूसरी चीज़ मांगता है, दूसरी चीज़ दो तो तीसरी चीज़ मांगता है। तो ये लोग ऐसे हो चुके हैं कि गोया इनको करना ही नहीं है मुनाजरा। ये भाग रहे हैं, जान अपनी बेचारे बचा रहे हैं और ऊपर से कहते हैं कि मैंने कब कहा कि मैं भाग रहा हूँ। अरे भाई, ये कोई नहीं कहता कि मैं भाग रहा हूँ, उसका जो अमल है उससे साबित हो जाता है कि वो मेरे भाई बिल्कुल भाई वो राह फरार इख्तियार कर रहा है, वो भागना चाह रहा है। और जो ये पब्लिक है ना, पब्लिक, ये पब्लिक सब जानती है, चाहे मेरे भाई कोई बरेलवी भाई हो या भाई वो अहले हदीस भाई हो, सबको मालूम है कि फ़ारूक ख़ान वो मेरे भाई भाग रहा है, अपना पीछा काट रहा है। क्योंकि अब वो सोच रहा है यार कहाँ पंगा हमने ले लिया। क्योंकि इनका काम मेन क्या है पता है? इनका मेन काम खाली इतना है कि मेरे भैया 20,000 रुपये लो, स्टेज पे बयानबाजी करो और उसके बाद धड़ल्ले से चैलेंज कर दो कि अगर तेरी माँ रंडी ना हो तो सामने आके बैठ जा, माजल्ला। अगर अहले हदीसों तक मेरी आवाज़ जा रही है तो वो सुन लें, अगर अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हैं तो आके बात कर लें। अब जब मेरे भाई कोई ओरिजिनल बाप की औलाद आने के लिए तैयार है तो इनकी हालत टाइट हो जा रही है। मतलब ये क्या चाहते क्या है मेरे भाई? और ये जो है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो इनके जो भाई जो आलिम दीन हैं, उलमा कराम हैं, उनका ये कहना है कि फ़ारूक ख़ान खाली फालतू बाजी में भाई वो इधर इधर की बातें करता है, फालतू के भैया चैलेंज करता है और चैलेंज करके भाग जाता है, मुनाजरा भी नहीं करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इतिहास है इस चीज़ को जानता है कि फ़ारूक ख़ान ने एक बार खाली जो देवबंदी हैं उनको चैलेंज किया था और बेचारा मजबूरी में फंस के अपनी इज्जत बचाने के लिए वो बैठ गया उनके सामने। उसूल तय किए, शराइत तय हुई, उसके बाद भागा है। तो तब से लेके आज तक वो आया नहीं है देवबंदियों से भी बात करने। ठीक है, तो इसका काम ही ये है कि खाली चैलेंज करो और जब बहुत बात भैया आगे बढ़ जाए और इज्जत पे बात आ जाए, ज़ातियात पे बात आ जाए, तो खाली उसूल तय करके चले जाओ वापस घर। तो ये इनका काम है। ये क्या मुनाजरा करेंगे भाई मेरे भाई, जिनको ना हदीस पढ़ने की तौफीक, ना जिनको मेरे भाई साइंस आती, ना जिनको मेरे भाई कुरान आता, ना हदीस आती, और बातें करते हैं कि 6 लाख किताबें, 6,000 किताबें, 60,000 किताबें। अरे कितनी भी किताबें, हम कह रहे हैं 6 करोड़ किताबें हों तो आमने सामने तो आओ, उससे क्या लेना देना भाई। मेरे पास खाली अल्हम्दुलिल्लाह 6 किताबें हैं। ठीक है, सिर्फ 6 मेरे भाई किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा। इन 6 किताबों से मेरे भाई पूरे 10 दिन हम बात करने को तैयार हैं। और आप अपनी मेरे भाई 6,000 मेरे भाई जो आपके पास जो खाना है, कुतुब खाना है, आप उन किताबों से मेरे भाई 10 दिन बात करने को क्यों नहीं तैयार हो? आओ ना इल्म के मैदान में बात करो। ये क्या लेटर पैड, लेटर पैड, लेटर पैड। अब ये कह रहे हैं कि अफ़ू ख़ान कोई आलिम नहीं है। ठीक है, अफ़ू ख़ान कोई ये नहीं है, मुनाजिर नहीं है, अफ़ू को तो अरबी नहीं आती, उर्दू नहीं आता, दुरूद नहीं आता, और मतलब भाई उर्दू भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, औज़ुबिल्लाह भी नहीं आता, बिस्मिल्लाह भी नहीं आता, सलाम भी नहीं आता। मतलब अफ़ू ख़ान को कुछ नहीं आता, खाली फ़ारूक ख़ान साहब को आता। तो इसमें तेरा घाटा और मेरा कुछ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये है अपने मुंह में आटा। तो आटा लेके बाकायदा अपने मुंह से आटे को मेरे भाई आराम से गूंथते रहो। आवाम सब जानती है कि मेरे भाई किसको क्या आता है। और मेरा ये दावा ही नहीं है कि भाई मैं कारी हूँ या मैं हाफिज़ हूँ या मेरे को मेरे भाई एकदम अरबी में तोड़ मड़ोड़ के बिल्कुल मेरे भाई कारियों की स्टाइल में आता है। मैं तो कहता ही नहीं हूँ। मुझे नॉर्मल मेरे भाई उर्दू पढ़ना आता है, नॉर्मल भाई अरबी पढ़ना आता है, नॉर्मल भाई इंग्लिश, और भाई एकदम नॉर्मल जो सादी मेरे भाई जो ये मतलब हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, मुझे मेरे में नॉर्मल आता है। मैं ज़्यादा इतना कील काल नहीं करता हूँ।
कि नहीं तुमने ये कैसे पढ़ दिया, इस पे तो पेश है, नहीं नहीं ये तो ज़बर है, नहीं तो ये तो ज़ेर है। ज़ेर और ज़बर के फ़र्क से माना बदल जाता है। चलो भाई ठीक है। अब आप लोगों ने मेरे भाई ज़िंदगी भर खाली अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा और हलक से बोलो ख ख, बस भाई आपने इतना सीखा है। इसके आगे भी दुनिया है मेरे भाई। ये अरबी के मेंढक, जरा मेरे भाई जो आप लोग का जो कुआं है अरबी का, ठीक है, अलिफ ज़बर आ बा ज़बर बार वाला, उससे बाहर आके देखो, इल्म का अल्हम्दुलिल्लाह समंदर पड़ा हुआ है, तो वहाँ आने को तैयार नहीं है। खैर चलिए, फारूक खान साहब बार बार कह रहे हैं 2 लेटर पैड लाएं, 2 लेटर पैड लाएं, वो भी मतलब कहाँ का लाएं, वो मेरे भाई जो जमियत होती है, जमियत का नहीं होना चाहिए, वो किसी मदरसे का होना चाहिए, और ऐसा मदरसा हो जहाँ से लोग मतलब भाई फारिग होते हों, उनको सनद मिलती हो, उस पर साइन हो सदर के, प्रिंसिपल के, फला के, ढमा के। अभी कल को मेरे भाई ये कहेंगे कि अफ़्फू खान जाए प्रधानमंत्री के पास, उनसे साइन करवाएं। ये क्या मेरे भाई भागने के रास्ते मेरे भाई। देखिए जो ये जो लेटर पैड है ना, ये सब मेरे भाई ये बहाना है भागने का। मैं कह रहा हूँ कि ये सब बातें हटाओ, इल्म के मैदान में आके बात करो। तो आइए, फारूक खान साहब और जो अफ़्फू खान है वो क्या मेरे भाई इल्म के एतबार से क्या मेरे भाई एकदम इक्वल हैं, बराबर हैं। ये हम अपनी पिछली वीडियो में भाई आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। फारूक खान साहब ने कहा था कि मेरे भाई उनकी एक किताब है दुर्रे मुख्तार, उसमें लिखा हुआ है कि मतलब जो दोनों जो आमने सामने जो लोग बात करेंगे वो मतलब एकदम मतलब इक्वल होने चाहिए, हम पल्ला होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि अफ़्फू खान और फारूक खान साहब क्या वाकई मेरे भाई हम पल्ला हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। चलिए भाई, जो अफ़्फू खान है उनकी जो एज है वो है 27 साल, अल्हम्दुलिल्लाह। जो फारूक खान साहब है उनकी जो एज है वो है मेरे अंदाजे से भाई 40 साल के ऊपर होंगे, ठीक है। जो अफ़्फू खान है भाई, जो वो दीन का काम कर रहा है, वो सन 2016 से लेके सन 2019 तक करीब करीब मेरे भाई 3 साल के ऊपर हो रहा है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये फारूक खान साहब हैं भाई, वो जो दीनी काम कर रहे हैं उनके एतबार से, हालांकि वो दीनी काम मेरे भाई एकदम नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों को मेरे भाई किताबों सुन्नत से दूर कर रहे हैं। खैर चलिए, मान लिया उनके हिसाब वाला जो दीनी काम है वो भाई वो कर रहे हैं 1995 से 2019 तक, यानी कि 24 साल से। चलिए ठीक भाई, जो अफ़्फू खान है भाई वो अहले हदीसों का एक अदना सा मेरे भाई एक छोटा सा तालिब इल्म है, ठीक है, छोटा सा तालिब इल्म। और फारूक खान साहब क्या है, वो है हनफी मुकल्लिद, यानी कि बरेलवी। तो भैया जो मुकल्लिद होता है वो तो मेरे भाई एक नंबर का जाहिल होता है, ठीक है। अब ये कहेंगे नहीं कहाँ लिखा हुआ है मुकल्लिद जाहिल होता है, तो मेरे भाई जब ये आमने सामने बात होगी तो आपको बता देंगे, वरना इंशाल्लाह कभी आपके अंदर हिम्मत हो तो डायरेक्ट फ़ोन कीजिए, तो आपको बताते हैं मुकल्लिद भाई क्या क्या होता है। खैर, जो अफ़्फू खान है भाई वो ज़ाती तौर पे तो इंसान है भाई। अब फारूक खान साहब क्या है, जो फारूक खान साहब है भाई वो ज़ाती तौर पे तो इंसान है, लेकिन भाई जो सिफाती तौर है उसमें भाई वो जानवर है। अब कहेंगे भाई जानवर काहे के लिए बोला, तो मैंने भाई नहीं बोला, ये लोग खुद ही बोलते हैं कि हम गौस के कुत्ते हैं, गौसे आज़म के कुत्ते हैं, ख्वाजा के कुत्ते हैं, इसके कुत्ते हैं, उसके कुत्ते हैं। और अनवारे रज़ा सफ़ा नंबर 238 पे ये साफ मौजूद है, आला हज़रत का कौल है कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे जो बच्चे हैं वो भी आला किस्म के कुत्ते हैं, ठीक है। और मेरे भैया एक शेर है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं, यानी कि हदायत की बख्शीश उसके पेज नंबर 44 पे भाई ये शेर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो जो फारूक खान साहब हैं वो मतलब जो ज़ाती तौर पे तो इंसान है, लेकिन भाई जो जो सिफात है वो इनकी मेरे भाई वो है जानवरों वाली। अब ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जानवर जो है वो तो जो कुत्ता है वो उसका अलग माना है, वफादारी का माना है, ठीक है भैया, वफादार हमने मान लिया। फारूक खान साहब मेरे भाई जो अंग्रेज हैं और जो इनके जो अकाबिर हैं उनके वफादार हैं, लेकिन ये दीन इस्लाम के गद्दार हैं, ठीक है। अब आते हैं भाई अफ़्फू खान के बारे में जानते हैं। अफ़्फू खान को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई जो जमात का है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सपोर्ट है, ठीक है। और इसके वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमने अपलोड कर दिया है, एक हमारे
अल्हम्दुलिल्लाह इलाहाबाद की जो अहले हदीस जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, उन्होंने बाकायदा वीडियो में कहा है, ऐलान किया है कि हम अफ़ू खान के साथ हैं। ठीक। और जो हमारे मेरे भाई उत्तर प्रदेश इंडिया के जो नाजिम हैं जमीयत के, मौलाना शहाबुद्दीन मदनी हाफिजुल्लाह, उन्होंने बाकायदा मेरे भाई वीडियो में अपने हाथ से भाई अफ़ू खान को जमीयत का लेटर पैड दिया। अब इनके नज़दीक दोनों मोतबर नहीं हैं। अब ये पता नहीं इनको क्या चाहिए। ये चाह रहे हैं कि चांद के ऊपर भाई अफ़ू खान जाए और वहाँ पे प्रधानमंत्री अपने हाथ से लेटर पैड दे अफ़ू को, तब वो वापस मेरे भाई दुनिया में आके हमसे बात करे। तो इनको करना ही नहीं है मुनाजरा, इसलिए फालतू की इधर इधर की बातें। खैर, अब फारूक खान साहब को देखते हैं। इनको कोई जमात का सपोर्ट नहीं है। ये खाली मेरे भाई इधर इधर की बकवास करते हैं और कहते हैं कि मैं आलिम हूँ, मेरे पास इतने लेटर पैड हैं, उतने लेटर पैड हैं, मैं आवाम में भी उसको लाऊंगा, दिखाऊंगा जलसे में अपने। लेटर पैड से मतलब नहीं है। जमात वालों का सपोर्ट कहाँ है? जमात वालों का सपोर्ट भाई आपके खुद के जमात वाले आपके बारे में क्या क्या कहते हैं, अभी इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको भी सुनाऊंगा और जो मेरे भाई जो सामाइन है उनको भी बताऊंगा कि आपके जो टीम है आलिमों की, यानी कि उलमा इकराम, वो क्या कहते हैं आपके ताल्लुक से। ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू तो आप बहुत बड़ा अल्लामा, मुनाजिर, फाजिल सब कुछ है, लेकिन आपकी जो हकीकत है वो हमें अच्छे से पता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाई जो अफ़ू खान है उसने अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों के छोटे से टाइम में भाई वो 2000 से ज़्यादा हनफियों से बात की है। उसमें थोड़े बहुत अल्हम्दुलिल्लाह 100-150 होंगे जो हमारे देवबंदी भाई हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो शामिल हैं वो हैं हमारे बरेलवी भाई। तो हमने 2000 से ज़्यादा लोगों से अलग अलग उन्वान पे डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बात की है इल्म के मैदान में, और कम से कम 2000 से ज़्यादा मैंने मेरे भाई जो गालियाँ हैं गालियाँ खाई होंगी, लेकिन इन 2000 मेरे भाई ऑडियो में एक भी गाली हमने नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह। अब फारूक खान साहब कहते हैं ये फ़ोन पे बात करने से क्या होता है, फ़ोन पे तो जो कॉल सेंटर होता है उसमें भी लोग बात करते हैं, तो क्या भाई उनसे जाके बात कर लें। ये इतने बड़े जाहिल हैं, इनको मेरे भाई जो एग्जाम्पल है मिसाल भी देना नहीं आता है। ठीक है। जो कॉल सेंटर होता है उसमें उनके सामने कंप्यूटर होता है, उनको मेरे भाई जो कुछ होता है कि हाँ कस्टमर ऐसा कह रहा है कि मेरा ये नेट नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, तो जो कस्टमर कह रहे हैं भाई वो खाली कंप्यूटर पे देख के बता देता है हाँ आपकी स्पीड मतलब भाई कम आ रही है, या ये प्रॉब्लम है, या मेरे भाई सर्वर डाउन है, तो वो आपको देख के बताएगा और उतना ही बताएगा जितना उसको पहले मेरे भाई समझा दिया गया है कि कस्टमर का फ़ोन है तो क्या कैसे बात करनी है। यानी कि जो मेरे भाई जो कस्टमर हैं उनकी मतलब जो भी सहायता है, ठीक है, हेल्प है, आपको करनी है। ठीक। लेकिन मैं जो बात करता हूँ ना वो मैं कंप्यूटर सामने रख के बात नहीं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई डायरेक्ट फ़ोन आते हैं, और कभी कभार तो रात के 2 बजे 3 बजे मैं रास्ते में हूँ, ऑफिस में हूँ, घर पे हूँ, शादी में हूँ, ब्याह में हूँ, मैयत में हूँ, कहीं पे भी हूँ, जब कहीं जिसके फ़ोन आते हैं और अगर मेरे पास टाइम होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्मी अंदाज में उससे बात करता हूँ। ये टैलेंट अगर आपकी पूरी जमात में अगर किसी एक के पास भी हो तो उसको लाओ मेरे सामने, मैं इंशाअल्लाह उससे आमने सामने बात करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। बातें करते हैं बड़ी बड़ी, आता ना जाता, और जो हलवा है वो चाट के खाता। चलो आगे देखते हैं। जो फारूक खान साहब है उन्होंने खाली जो पब्लिक है उसमें लेक्चरबाजी की है, वो भी भाई मतलब गालियों के साथ, और फेक जो होते नहीं है चैलेंज, मतलब फालतू की भाई जो चैलेंजबाजी होती है वो इन्होंने भाई जो आवाम है उनसे पैसा लिया 20,000 रुपये, आने जाने का टिकट लिया, स्टेज के ऊपर बैठ के भाई अपने पीर बाबा की स्टोरी बताई और गालियाँ दी और चैलेंजबाजी करके 20,000 रुपये लेके चले गए अपने घर। तो ये इनकी हैसियत है। चलिए भाई जो अफ़ू खान है वो जो काम करता है दीन का, तो इस्लामिक जो उसकी फ़ीस है वो कुछ नहीं, नो मनी, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ तक कि मेरे भाई कहीं आना जाना, मोबाइल, ठीक है, कुछ भी मेरे भाई ख़रीदना होता है, रिचार्ज सब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कमाई से करता हूँ। ठीक है। तो दीन के काम के लिए मैं कोई फ़ीस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक नहीं ली, ना इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कभी इंशाल्लाह कभी लूँगा। दीन से मुझे रोज़ी रोटी अपनी इंशाल्लाह कभी नहीं जोड़नी है। आइए फारूक खान साहब को देखते हैं। इनकी जो सर्विस फीस है वो है 21,000 रुपये, उसके बाद आना जाना, उसके बाद खाना पीना, उसके बाद इनको कमरा चाहिए। तो ये इनकी सर्विस फीस है।
ठीक है, ये फारूक खान साहब इतने बड़े अल्लामा पैजामा हैं, 21,000 रुपये लेते हैं दीन के काम करने के नाम से। अरे भाई, कोई आदमी है, दीन का काम करो, चलो पैसे लो, 21,000 नहीं, 21 लाख रुपए लो, लेकिन मेरे भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात बताओ, गालियां मत दो, फालतू में चैलेंजबाजी ना करो, ठीक है। आए हैं हराम की खाने के लिए। अब ये क्यों कहेंगे कि हराम की खा रहे हैं? आला हजरत के फतवे से इंशाल्लाह तुम्हारे मुंह पे साबित करूंगा कि तुम जो ये 21,000 रुपये जो अपनी आवाम से मेरे भाई ठग रहे हो, लूट रहे हो, आला हजरत के फतवे से तुमको हरामी साबित करूंगा, ठीक है। आओ दम हो तो इल्म के मैदान में। जो अफ़ू खान का जो भाई जो उसूल है, वो मेरे भाई सारी दुनिया जानती है कि जो अहले सुन्नत अहले हदीस है, उनके दो उसूल, एक है भाई कुरान, एक है हदीस, ठीक। अब फारूक खान के उसूल देखते हैं। फारूक खान के जो उसूल हैं वो है भाई अंधी पैरवी, यानी कि भाई तकलीद, और इनका भाई जो है वो है लैपटॉप। क्योंकि इनके जो मेरे भाई बयान है उससे ये पता चलता है कि भाई ये अंधी पैरवी में अपने पीर बाबाओं के जो कौल हैं अक़वाल हैं पढ़ते रहते हैं, और जो इनका मेन मुद्दा जो हथियार है वो है इनका लैपटॉप। ये दो इनके उसूल हैं, ठीक। हालांकि भी ये आवाम के सामने कहते हैं कि हमारे तो 4 उसूल हैं, कुरान, हदीस, इजमा, कयास, ये इनकी इमाम के उसूल हैं। लेकिन जो हनफी मुकल्लिद होता है उसका जो उसूल है वो मेरे भाई साफ साफ उतरा हुआ है जाल हक, उसके हिस्सा नंबर 2 और सफ़ा नंबर 437 पे, कि जो भी मुकल्लिद होता है उसके लिए इमाम का कौल हुज्जत है। तो इनके लिए इमाम का कौल हुज्जत है, इनका कुरान, हदीस, इजमा, कयास से कोई लेना देना नहीं है। अब ये बताइए, जो हम पल्ला हैं भाई वो कहाँ से हुए, ये बताइए। अफ़ू खान भाई वो इल्म में अल्हम्दुलिल्लाह आगे, ठीक। जो काम फारूक खान साहब वो 24 सालों में भाई वो कभी नहीं कर पाए, वो अफ़ू खान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने 3 सालों में कर दिया, ठीक। फारूक खान सिर्फ एक चीज़ में भैया हमसे आगे हैं, बड़े हैं, वो है इनकी एज, उम्र। फारूक खान भाई वो 40 साल के ऊपर हैं और मैं 27 साल का हूँ। बस मैं जो एज है, उम्र है, उम्र में भाई इनसे मैं छोटा हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में फारूक खान साहब से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे हूँ। तो मेरे भाई इल्म में तो बराबर हम लोग नहीं हैं, लेकिन तब भी हमने बहस के लिए मान लिया कि चलो भैया हो जाए मुनाजरा, चलो मान लिया बराबर है। लेकिन अब बराबर कैसे होंगे, ये मेरे भाई सवाल पैदा होता है। क्योंकि अब तो यहाँ मेरे भाई लॉजिकल बात हो गई ना भाई। जो अफ़ू खान है वो ऑक्सीजन को लेता है और छोड़ता है भाई, वो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो फारूक खान साहब हैं वो तो भैया ऑक्सीजन को लेते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं। तो मेरे भाई बराबर तो हम लोग नहीं हैं, लेकिन चलो तब भी मान लिया कि चलो भाई हम ऑक्सीजन को लेते हैं, फारूक खान साहब भाई वो अपना जो हाइड्रोजन छोड़ते हैं, तो बराबर तो नहीं है हम दोनों, लेकिन तब भी चलो कर लेते हैं बराबर कि चलो मान लिया भाई। भाई हम लोग ने मान लिया बराबर हैं इल्म के मैदान में, चलो ठीक है। अब आइए देखते हैं कि वाकई में जो फारूक खान साहब हैं वो अपने आप को इतना बड़ा लामा पैजामा सूरमा समझते हैं बरेलियों का, तो इनके मुंह की अब बात हम नहीं मानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से तो दो लोगों ने वीडियो बना के अपलोड कर दिया कि अफ़ू खान के हम साथ हैं, अफ़ू खान अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस है, अफ़ू खान अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारा फ़र्द है। अब फारूक खान के जो उलमा हैं वो फारूक खान साहब के बारे में क्या कहते हैं, आइए ज़रा इंशाल्लाह आप लोग अपने कानों से मेरे भाई उसको सुनिए और अपनी आंखों से उसको आप लोग मेरे भाई आराम से देखिए। हाँ तो सामाइन आइए देखते हैं कि फ़ारूक खान साहब के बारे में उनके जो भाई उलमा हैं, आलिम हैं, उनकी राय क्या है। तो आइए देखते हैं जो सूफ़ी कलीम हानफी रज़वी बरेलवी वो फ़ारूक खान साहब के ताल्लुक़ से क्या कहते हैं, खुद सुनिए। अब या तो फ़ारूक खान साहब वो झूठ बोल रहे हैं कि मैं आलिम हूँ, और या तो भैया ये सूफ़ी कलीम हैं, इन्होंने झूठ बोला। आइए सुनते हैं भाई क्या कह रहे हैं।
आपने 2015 में उनको चैलेंज दिया, उनका जवाब नहीं आया। तो क्या 2015 में वापस चैलेंज दिया था, हमने नहीं दिया। नहीं, तो उसके बाद आपकी जानिब से ये तहरीर गालिबन मौसूल हुई, आपने व्हाट्सएप किया, कॉल किया, बकौल आपके वो फोटो देखने के बाद भी आपको पहचाने नहीं। तो ये सारी इंटरनेट पे सुना मैंने, मुझे किसी ने वो लिंक दिया, काफी मशहूर हो रही है। मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी, मुंबई से हूँ। तो आपका तारुफ भी वहाँ पढ़ने को मिला मुझे। तो मैं ये चाह रहा था कि जैसे आपने उनको चैलेंज दिया, तो मैं आपको मुनाजरे का चैलेंज देता हूँ। आप मुंबई तशरीफ लाए कि आपके पूरे अखराजात मेरे जिम्मा है। बहुत खूब। देखिए, असल बात यह है, तो किसी को खाओ खाना नहीं छेड़ते, और भी बहुत सारे लोग हैं, और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। असल में जो फारूक साहब के नाम से आपने बातें कही ना मौलाना साहब, उसने वजह क्या है कि हम खाओ खाना किसी को नहीं छेड़ते हैं। फारूक का। हाँ तो सामाइन अब आगे सुनिएगा आप लोग, ठीक है, कि सूफ़ी कलीम हनफी जो फ़ारूक खान साहब हैं उनके ताल्लुक से क्या कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, एकदम गौर से आप लोग सुनिए। देखो, 50 मौलाना देवन की चैलेंज कर चुका है, इसलिए आगे से मुखातिब हुए। देखो, असल में क्या, फारूक खान रज़वी के हवाले से आपने भी जो बातें कही हैं उसमें, तो वो बातें तो सब की सब दुरुस्त है। उसका वो इकरार भी करते हैं कि भाई मैं आलिम नहीं हूँ, और वो एक मुबल्लिग है हमारी जमात के, और जो उनकी मालूमात है वो पेश करते हैं। अब रही चैलेंज की बात, तो आप उलमा को चैलेंज कीजिए ना, आप उनको क्यों चैलेंज करते हैं? नहीं, देखिए असल में। हाँ तो सामाइन आपने सुना कि सूफ़ी कलीम हनफी वो खुद कह रहे हैं कि जो फ़ारूक खान है वो खुद कहते हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ, तो आप क्यों उनको चैलेंज करते हैं? आप उलमा को चैलेंज कीजिए। अब बताइए भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी बरेलवी कह रहे हैं। अब बताइए, तो ये हो गया एक सबूत। अब आइए दूसरा देखते हैं, जो दूसरे अल्लामा साहब हैं वो क्या कहते हैं। मैं फुज़ैल यादव बोल रहा हूँ। कहाँ से? जी। हाँ तो सामाइन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो ये बात कर रहे हैं ये कौन है। ये मेरे भाई जो उल्मा हैं, ठीक है, मतलब ये सुन्नी हनफी बरेलवियों के, इनका नाम है अल्लामा, और अल्लामा हैं और पता नहीं क्या क्या मुफ्ती हैं, और फ़ुज़ैल अहमद जामिया कासिमुल उलूम जबलपुर MP। तो ये मतलब यहाँ के एक उल्मा है। उल्मा क्या, आलिमों की जमा, यानी कि उल्मा इनके ताल्लुक से क्या कहते हैं ये आलिम साहब बताएंगे। अब आइए आगे सुनते हैं, एकदम गौर से एकदम सुनिए। मैं फुज़ैल यादव बोल रहा हूँ। कहाँ से? जी। और मैं आपको फोन लगाया था। हाँ, बार-बार फोन आ रहा था, इसलिए मैं मसरूफ था। बोलिए क्या बात है? जी। हुजूर, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ। कई बार फोन आपसे रब्ता करने की कोशिश की हुई। हुजूर, मसला ये था कि आपके एक बहुत अहम मसले के सिलसिले में रहनुमाई करने की थी। जैसे मैं राजस्थान चूरू इलाके से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक मसला पेश आया हुआ मुनाजरे के सामने। अच्छा, तो जी, तो उसके अंदर वो मसला ये हुआ कि हमारे यहाँ कुछ दिन पहले फारूक खान साहब जो नागपुर के ताल्लुक रखते हैं, वो तशरीफ लाए थे और उन्होंने यहाँ प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम के अंदर काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था। हाँ तो सामाइन अब सुनिएगा कि ये जो शख्स हैं, ये जो आलिम दीन हैं बरेलवियों के, उनसे कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले हमारे वहाँ फ़ारूक खान साहब जो नागपुर वाले हैं वो आए थे। अब उसके बाद क्या होता है सुनिए। उनके जाने के बाद शहर में काफ़ी बात पकड़ी, और कुछ आदमी जो है जो उन्होंने तौर पर उनके चैलेंज को कबूल कर लिया कि ठीक है, हमें चैलेंज कबूल है। हुजूर, अब तक तो बात तकरीर की थी, खिताबत की थी, लेकिन क्योंकि मसला महंगे का आ गया है। हाँ तो सामाइन हो सकता है कि आवाज़ आपके पास साफ ना आ रही हो, तो ये जो भाई हैं, ये जो आलिम दीन हैं बरेलवी के, उनसे कह रहे हैं कि फ़ारूक खान साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने स्टेज के ऊपर कुछ भैया वही जो इनकी आदत है
वही चैलेंजबाजी करना। तो इन्होंने चैलेंजबाजी की और शहर का जो माहौल था वो ख़राब हो गया और देवबंदियों ने आके कहा कि हम तैयार है बात करने के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ वो आप लोग खुद सुनिए। इनके जो आलिम दीन हैं एमपी के, ठीक है, वो क्या कहते हैं फारूक खान के, जो मेरे भाई उनके ताल्लुक से। अब सुनिएगा गौर से और कोई हंसेगा नहीं बीच में। बात तकरीर की खिलाफत की थी, लेकिन क्योंकि मसला महंगे का आ गया है, अब इस सिलसिले में हमारे उलमा पसंदीदा उलमा सबका है वो आपस में बैठ कर सवाल कर रहे हैं, बार बार क्या किया जाए इस सिलसिले में। और फारूक साहब का हमारे सिलसिले सब जो है फारूक अली साहब ने वो अपने औकात से बात करते हैं। जी जी, जितनी औकात उतनी बात करनी चाहिए। जी जी, वो आदमी जो है हमारा सेट कर नहीं सकते हो। बताइए, अब हमारे उलमा ने कहने करने से मना किया है। पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि अगर आप उस लायक हैं भी, उस लायक तो है नहीं। जी जी, हाँ तो सामाइन अब गौर से आपने अब गौर से आपने सुना, इनके जो बरेलवी भाई जो उलमा है वो कह रहे हैं कि फारूक खान अपनी औकात से बढ़ के बात कर जाते हैं, अपनी औकात से बढ़ के बात कर जाते हैं। अब सुनिए, एक तो ये कि चैलेंज करना ही सही नहीं है। दूसरी बात ये कि आप उस लायक है ही नहीं तो चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा क्या भाई अपना मौका चैलेंज कर रहे हैं, आप कितना आपने पढ़ लिया। जी जी, आपने नया समझ लिया है क्या। जी जी जी, तो आप लोग बुलाते हैं, आवाम है बस वो बुला लेते हैं। क्या किया रिश्तेदार हैं, बातदार हैं, उन लोगों से कभी करवाइए। जी जी जी, बेशक हुजूर, अब आइंदा के लिए तो हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। फारूक अली वाले की रैली मैदान में क्या है चीज है बताइए। आलिम दीन भी नहीं है और बताइए, आप हमारा काम आसान बात है। जी जी, बेशक। ये देखिए, पहले कहा सूफ़ी कलीम हनफी ने कि फ़ारूक खान आलिम नहीं है। अब दूसरे जो मेरे भाई जो बहुत बड़े अल्लामा हैं, ठीक है, बरेलवियों के, उन्होंने भी बोल दिया फ़ारूक खान आलिम नहीं है। आप क्यों बुलाते हैं इनको तकरीरों में? ये देखिए वो रोक रहे हैं, ये इनकी औकात है। और ये अपने मुंह से कहते हैं 4 में अपने लेके आऊँगा लेटर पैड, 12 लेटर पैड लेके आऊँगा। लेटर पैड जाए मेरे भाई साइड में, आपकी इज्जत क्या है आपकी जमात में, ठीक है। आइए फिर देखते हैं कितनी काबिलियत चाहिए। जी जी जी, उन्होंने जिस वक्त चैलेंज किया था उसके बाद हम लोगों ने उनसे बात की थी, तो आपने चैलेंज कर दिया है, उसमें अगर कोई कबूल करना है तो फिर क्या होगा। इस वक्त सबके सामने सब मौजूद कर रहा है कि मैं अगर कोई मेरा चैलेंज कबूल कर लेता है तो मैं आगे भी आऊँगा, और मेरा चैलेंज को कबूल कर ही नहीं सकता है। चैलेंज कर चुका हूँ। हटाइए बुखार के लिए वहाँ से पढ़ने नहीं आता है। इतनी गलतियाँ होती है। तो मैं खुद तकलीफ हमारे यहाँ था, पंजाब में एक बार मैंने गया तो देखा उसका मतलब नहीं, दूसरी बार मैं गया नहीं तकलीफ में। हमारे दुकान में मिलता हुआ था वहाँ पर जबलपुर में। कहने का मतलब है कि जो आदमी सही ढंग से क्या वो जो है वो मतलब ये कि तालिब इल्म भी नहीं है। जी जी जी, मैं तकलीफ कर लेना मुताला वगैरह से ठीक है। ले भैया, ये तो फारूक खान साहब की भैया जो मैयत है भैया, आज तो मैयत उनकी उड़ गई। ये तो कह रहे हैं कि फारूक खान साहब तो उनकी जमात के जो तालिब इल्म है वो भी नहीं है। अल्लाह अकबर, तो ये है क्या? ये कहाँ का आलिम है? खुद साख्ता आलिम है क्या? और आगे सुनिए। जी, पकड़ता है। जी जी, चीजें होती है वो उसको बना करके क्या पूरी सुन्नियत को जो है मजबूर में करनी है क्या आपको? जी जी, वैसे गुजर हम इसीलिए आपसे कर रहा हूँ मकाबरीन से, मुहावरा करना हो तो मुफ्ती मुद्दीन साहब से रास्ता कीजिए, वही है वाइस बात। जी जी जी, बेशक बेशक, बहुत काबिल है, उनसे रास्ता कीजिए। जी जी बेशक, आप कहें तो। ये देखिए सामाइन, इनके जो मेरे भाई आलिम दीन है वो कह रहे हैं कि अगर वाकई आपको बात करनी है, ठीक है, इल्मी अंदाज में, तो इन्होंने फ़ला का नाम बताया है, कहा है उनसे मुनाजरा करो। फ़ारूक खान तो ना तो आलिम है, यहाँ तक कि उसकी जमात वाले उसको तालिब इल्म भी नहीं मानते। और ये मेरे भाई जगह जगह जाता है भीख में, भाई वो भीख में मांगता है लेटर पैड दे दो हमको लेटर पैड दे दो। आप हैं तो हम रास्ता कर लेंगे। हुजूर आपसे रास्ता कीजिए, बिल्कुल आपको इंशाल्लाह बिल्कुल पूरी रहनुमाई आपकी इंशाल्लाह। लेकिन मैं तो नहीं जानता आपको ना, आप कौन है।
मेरा उनकी वीडियो व्हाट्सएप में आपके इसी नंबर पर व्हाट्सएप है? हाँ, इसी नंबर पर जी जी जरूर जी सामाइन, तो ये थी मतलब भाई जो दो लोग हो गए। अब ये इनको सुनिए तीसरे लोग को। अब ये जो हैं इनका नाम है अल्लामा तारिक रज़ा शमसी। अब ये क्या कहते हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये उल्मा की टीम में है बरेलवियों के। इनका क्या कहना है फारूक खान रज़वी के ताल्लुक से, आइए सुनिए। अल्लामा तारिक रज़ा खान साहब से बात करने का हासिल कर रहा हूँ। जी जी मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, आपके खादिम अब्दुल वालिद कादरी। जी अब्दुल वालिद कादरी। अच्छा हाँ जी, अगर एक मशवरा बल्कि हुक्म तलब करना था आपसे। जी वो ये थे हमारे यहाँ हमारे इलाके में अभी चंद रोज कबल जो है फारूक खान साहब तशरीफ लाए थे नागपुर वाले। नागपुर वाले कौन? फारूक खान साहब जो है नागपुर वाले। लो भैया, इनके जो आलमी दीन है जमात के वो भी नहीं जानते फारूक खान नागपुर वाला कौन। जमात वाले इनको जानते नहीं और हमसे कहते हैं कि अफ्फू खान को कौन जानता है। अरे ये लैपटॉप बाबा को कौन जानता है। आगे सुनिए। हाँ जी, वो तशरीफ लाए थे हमारे इलाके में। तो कई जगह उन्होंने जो है चैलेंज किया वादियों को, बिल्कुल हाँ के अंदर जो देवबंदी लोग हैं हमारे यहाँ, हाँ उन्होंने जो है वो चैलेंज कबूल कर लिया। अच्छा, अब मुनाजरे के लिए जो है फारूक खान से बातचीत हो रही है तो वो तैयार भी हो रहे हैं और कुछ मतलब उनके कदम जो है पीछे भी हटने लगे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ। तो देखिए फारूक साहब की ये बहुत बड़ी भूल है और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो मुनाजरे का चैलेंज करते हैं। उनके अंदर मुनाजरे की सलाहियत कहाँ है, वो तो हासिल है। जी जी। अब देखिए सामाइन, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। बरेलवी के जो आलिम है टॉप के अल्लामा साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जो फारूक खान है उसकी ये बेवकूफ़ी है, मुनाजरे का चैलेंज करता है। वो कोई आलिम थोड़ी ना है, वो काहे के लिए चैलेंज करता है, ये इनकी हैसियत है। और ये अफ्फू खान से कह रहे हैं कि 2 लेटर पैड लाओ, फला के साइन कराओ, ढमा के साइन कराओ, उसके बाद हम आएंगे मुनाजरा करने। अभी कल को कह देंगे नहीं प्रधानमंत्री के साइन करवा के लो लेटर पैड में, तब आएंगे। इसको कहते हैं भागना, क्योंकि ये पिछली बार देवबंदियों से भी भागा था।